बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग केस की। समाअत हुई है शहबाज शरीफ और उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जज जवादुल हसन साहब की अदालत में। बड़ी अहम समाअत थी। शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, आज उनको पेश किया गया है अदालत में। हमज़ा शहबाज भी अदालत में आज पेश हुए हैं और उनका जो कोरोना वायरस का टेस्ट था वो मनफी आ गया और वो ड्रामेबाजी खुदा खुदा करके ख़त्म हुई और आज उनको भी अदालत में पेश किया गया। काफ़ी तादाद में आज कारकुनान आए हुए थे PMLN के, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो नवाज शरीफ का एजेंडा है या उसको प्रमोट करने वाले आपको नज़र आते हैं, वो मरियम औरंगज़ेब हो, वो राना सनाउल्लाह हो, वो एहसन इकबाल हो, वो शायद खाकान अब्बासी हूँ, कोई इनमें से रहनुमा आज अदालत में मौजूद नहीं था। एक इमरान नज़ीर साहब थे और एक अता तारड़ साहब थे, इसके अलावा और कोई अदालत में मौजूद नहीं था। इससे पता चलता है कि शहबाज शरीफ और शीन लीग नून लीग से अलग हो चुकी है प्रैक्टिकली, और इस वक्त जो एजेंडा या जो बयानिया नज़र आ रहा है वो नून लीग का है, वो शीन लीग का उसमें कोई रोल नहीं है। शहबाज शरीफ को जब पेश किया जाता है तो सबसे पहले तो शहबाज शरीफ के साथ आज शहबाज शरीफ के साथ बड़े हाथ किए गए हैं नैब की तरफ से। एक तो शहबाज शरीफ आज अदालत में रोए हैं और आज उन्होंने जो उनके साथ हशर हो रहा है नैब के कस्टडी में, जो नैब उनके साथ ज़्यादती कर रहा है, जो नैब उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहा है, उसका रोना रोया है अदालत में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब मुलजिम को अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता है तो उससे पहले मुलजिम मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हैं, और जो कस्टडी में मुलजिम आते हैं उनको स्पेशल टाइम ना भी दिया जाए तो वो चलते चलते काफ़ी देर मीडिया से बात कर लेते हैं। लेकिन आज नैब ने मीडिया के साथ बात नहीं करने दी शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की है, और शहबाज शरीफ ने वो एक दो जो जुमले हैं नैब न्याजी गठजोड़ वाले, वो ज़रूर उन्होंने कुछ मीडिया के लोगों से जो मोबाइल के ज़रिए उनकी बना रहे थे, फुटेजेस ले रहे थे या वीडियो बना रहे थे, वो ज़रूर सामने आए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ को मीडिया से बात नहीं करने दी गई। जब आए हैं कारकुनान ने शेर आया के नारे भी लगाए हैं, कारकुनान को रोका गया, कारकुनान ने पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, गेट भी टूटा और वो अंदर आए, तो बड़ा वो तमाशा लगा। वो भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाता है तब तक हमज़ा शहबाज नहीं आए थे। अब मुलजिम अदालत में पेश होते और मुलजिम के वकला अदालत में मौजूद थे। ये जो पिछली तारीख पर कह रहे थे कि मैं अपनी तरफ से कोई वकील पेश नहीं करूँगा और मैं ख़ुद अपना केस लड़ूंगा और मेरा केस अल्लाह की अदालत में है, वो मुलजिम पहले उनकी 10 मिनट वकला के साथ बात हुई है, वहाँ पर उन्होंने बातचीत की है, उनसे मशवरा किया है अदालत में क्या बात करनी है, अदालत में किस तरीके से बात करनी है, अदालत को क्या कहना है, पहले अपने वकला से पूछा है, वकला पीछे बैठे रहे हैं और फिर शहबाज शरीफ पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ की हाज़िरी लगाई गई है और हाज़िरी लगाने के बाद मुलजिम शहबाज शरीफ ने अदालत में ये कहा है कि जनाब मैं अपनी जो मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, वो मैं अदालत के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अदालत ने कहा बताएं, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कहा जनाब कि मैं आपके हुक्म से नैब की तहवील में हूँ और नैब मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है, नैब मुझे वहाँ पर ना प्रॉपर सोने दिया जाता है, ना मुझे को प्रॉपर सोने की जगह वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, और जज साहब इससे बढ़कर जुल्म क्या हो सकता है कि मेरी कमर की तकलीफ़ है और मुझे ज़मीन पर आकर खाना दिया जाता है और मैं वो खाना खा नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, और अगर मेरी कमर को कुछ हो जाता है या मेरी ज़िंदगी चली जाती है या मेरी जान को कोई ख़तरा होता है तो उसकी FIR इमरान खान और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ काटी जाए। इमरान खान और शहजाद अकबर के इमाम पर नैब मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहा है, नैब मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, नैब सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए नैब मुझसे पूछ गुछ करता है, नैब मुझे सोने नहीं देता, जब मैं सोने लगता हूँ तो जानबूझकर मुझे जगा दिया जाता है, मुझे प्रॉपर ना मैं पानी मांगता रहता हूँ, कितने टाइम के बाद मुझे पानी मिलता है, मेरी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। अगर आपने मज़ीद मुझे नैब की कस्टडी में रखा तो मेरी जान जाने का ख़तरा है, और अगर मैं मर जाऊं या मुझे कुछ हो जाए तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ इमरान खान नियाज़ी है और जो हैं शहजाद अकबर हैं और DG नैब लाहौर, और उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या वाकई ऐसी बात है कि आपको ज़मीन पर खाना रख के दिया जाता है। तो जो हाफिज़ आसिम मुमताज़ साहब थे जो कि नैब के
प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये एक दिन इनको खाना ना मिले तो इनकी तो जान चली जाएगी। ये एक हफ़्ता हो गया है नैब की कस्टडी में है, तो ये आपके पास चल कर कैसे आए हैं अगर ये खाना नहीं खा रहे या इनको पानी नहीं मिलता? और आप देख लें इनकी हालत देख के जनाब खुद बता दें कि क्या ये आपको लगता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई? ये आराम से सोते हैं, आराम से खाना खाते हैं, इनके घर से खाना आता है। खाना भी हमने बग़ैर अदालत से इजाज़त लिए इनको इजाज़त दी कि आप घर का खाना खा सकते हैं, घर से खाना आता है, घर से इनकी मेडिसिन आती है, जब कोई मिलने आता है तो हम मिलने भी देते हैं। ये सारे का सारा झूठ है, फ़रेब है, धोखा दे रहे हैं अदालत को, ये मिसगाइड कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि देखें, जब कोई भी शख्स अदालती हुक्म पर किसी की कस्टडी में होता है तो अदालत की ज़िम्मेदारी होती है, और मुल्ज़मान ने अगर मुझे अपना रोना नहीं रोना या मुझे आकर अपनी बात नहीं बतानी तो वो किसको जाकर बताएंगे? और जो इनके साथ हो रहा है, इनके चेहरे से लग रहा है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है, और मैं इन सारे मामलात को जानता हूँ, और आप लोग ऐसा न करें। अगर अगली तारीख पर दोबारा मुल्ज़िम की तरफ से शिकायत आई तो मैं नैब के ख़िलाफ़ ऑर्डर पास करूँगा, और नैब को फिर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों ज़्यादती कर रहे हैं और वो क्यों इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। वकला पीछे से उठ कर आए, उन्होंने बात करने की कोशिश की, तो जो जज साहब थे, फाजिल जज साहब ने फरमाया कि मैं आपसे ज़्यादा सियासत को भी जानता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कानून को भी जानता हूँ, मुझे पता है कि ज़्यादती हो रही है और मैं उस ज़्यादती का जवाब ख़ुद दे सकता हूँ, मैं उसके ऊपर ख़ुद अमल दरामद कर सकता हूँ, मैं मेरे अहकामात हैं, मैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाऊँगा। और अगर किसी ने मुल्ज़िम के साथ गैर इंसानी हकूक़ रवा रखे और गैर इंसानी उनके साथ कुछ सलूक किया तो मैं फिर उन लोगों से पूछूंगा। तो मुल्ज़िम शहबाज शरीफ ने कहा, जनाब मुझे ना मेहरबानी करके जेल भेज दें, मैं नैब वालों के पास वापस नहीं जाना चाहता। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ साहब, आज आपके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के रेफरेंस की समाअत है, आज आपको कोई जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद नहीं पेश किया गया, अभी आपका जिस्मानी रिमांड 13 अक्टूबर तक आप नैब की कस्टडी में हैं, वो मैं हुक्म पास कर चुका हूं, अब उस हुक्म को मैं ख़ुद रिव्यू नहीं कर सकता। आपने उस हुक्म को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया, तो अब तो 13 अक्टूबर तक तो आप नैब की कस्टडी में ही रहेंगे, और अगर 13 अक्टूबर को नैब इस बात में कामयाब हो जाता है ये साबित करने में कि आपसे मज़ीद को तफ्तीश करनी है या आप तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो फिर नैब को मज़ीद रिमांड भी मिल सकता है। इसलिए मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आपसे जो सवाल पूछा जाता है आप उसका जवाब दें, और आप ये जो अपने ख़िलाफ़ तफ्तीश है इसको मुकम्मल करवाएं, ताकि फिर आप जुडिशल रिमांड पर जेल चले जाएं और फिर आपका ये गिले शिकवे भी ख़त्म हो जाएं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब 13 अक्टूबर तक तो ये मेरी जान ले लेंगे, 13 अक्टूबर तक तो मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, 13 अक्टूबर तक तो इन्होंने पता नहीं मेरे साथ क्या करना है। ये चाहते हैं कि मैं झुक जाऊं, ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ इनके पाँव पड़ जाए, ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ इनकी गलत बातों को मान ले, ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ब्लैकमेल हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है, शहबाज शरीफ नहीं झुकेगा। शहबाज शरीफ हर हाल में अपना जो उनका स्टांस है उसके ऊपर कायम रहेगा, और वो स्टांस उसका ये है कि एक ढेले की करप्शन भी नहीं की, बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने सिर्फ रियासत की खिदमत की है, मैंने सिर्फ कौम की खिदमत की है, मैंने आवाम की खिदमत की है, मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती या किसी का नुकसान नहीं किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज आ गए हैं, तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि हमज़ा शहबाज आ गए हैं, उनका कोरोना का टेस्ट करवाया गया था जो मनफी आया है। और आपको इल्म में है कि ये जो अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब हैं, इन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे, हम वज़ीर आला पंजाब के घर का घेराव करेंगे। इन्होंने ये इल्तजा की थी, ये इस्तदा की थी कि मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज को भेज दिया जाए इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में, और वो इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में जाएं और इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल में जाकर वो सारे की सारी अपना इलाज करवाएं और अपने मामलात को देखें। और जिसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी और जिना हॉस्पिटल से उनके टेस्ट करवाया था, दोबारा उनको जेल भेज दिया था। तो अब वो जब टेस्ट हुए हैं और टेस्ट होने के बाद उनकी रिपोर्ट मनफी आ गई है, तो उस बुनियाद पर आज मुल्ज़िम को पेश कर दिया है अदालत में। तो नैब प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया कि जनाब ये सारा ड्रामा था, वो कोई बीमार नहीं थे, उन्होंने सिर्फ टाइम गेन करना था और इस वजह से वो कह रहे थे। तो अदालत ने कहा चलें ठीक है, अब आप इस बात को छोड़ें, अब रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट मनफी है, तो आप मुल्ज़िम हमज़ा शहबाज की हाज़िरी लगाएं और ये हर तारीख पर अदालत में पेश हूँ और केसेस की कार्रवाई आगे चलाई जाए। जो सलमान शहबाज के हद तक वारंट्स थे उसकी तामील के बारे में था, वो उन्होंने अदालत ने क्या किया है
कि वो तामील जो फ़ॉरेन ऑफिस से जिसने तामील करवाई थी उसका बयान भी रिकॉर्ड कर दिया है और अब सलमान शहबाज को इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नुसरत शहबाज और राबिया इमरान उन्होंने पेश होना था। उनके वकील नवाज़ एडवोकेट साहब ने अदालत को बताया कि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर ना किया जाए और हम आज ही उनको पेश करवाएंगे। अभी तक पेश नहीं हुए थे। अब देखते हैं कि क्या जो नेक्स्ट तारीख अदालत ने दी है उसमें पेश होना है या वो आज ही पेश करेंगे। वो बड़ी एम्बिग्यूटी सी स्टेटमेंट थी और अदालत उसके ऊपर खामोश थी। वो अब जब नेक्स्ट ऑर्डर आता है, अदालत का रिटर्न ऑर्डर आता है, तो उसमें क्लियर होगा कि अदालत ने उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने की कार्रवाई शुरू की है या उनको मौका दे दिया है कि 13 अक्टूबर को आकर पेश हूँ। क्योंकि शहबाज शरीफ ने 13 अक्टूबर को अदालत में जिस्मानी रिमांड उनका ख़त्म होना है और नैब ने उनको पेश करना है, तो अदालत ने 13 अक्टूबर की इसमें तारीख दर्ज की है और 13 अक्टूबर को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज को जो इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया जाना है। और जो दूसरा इसमें मामला है वो है नुसरत शहबाज और राबिया इमरान का। वो सारे के सारे मामला 13 अक्टूबर को अदालत डिसाइड करेगी। अदालत ने 13 अक्टूबर को मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए और बाकी मुल्ज़मान की तलबी के लिए दोबारा तलब कर लिया मुल्ज़मान को। मुल्ज़म शहबाज शरीफ गले मिले हैं हमजा शहबाज से, उनसे खैरियत पूछी है और उनको ये कहा है कि हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है हम इसका बदला लेंगे और अल्लाह हमें इसका इंसाफ देगा और हम इंशाअल्लाह अल्लाह की अदालत में अपने केस को छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी खैरियत बताई, हमजा शहबाज ने अपनी खैरियत बताई और दोनों फिर नैब ने जो शहबाज शरीफ है उनसे कहा कि जनाब चलें, आपका टाइम हो गया है। तो दोबारा जब उनको लेकर जाने लगे नैब की गाड़ी में, तो दोबारा मुल्ज़म शहबाज शरीफ को मौका नहीं मिला कि वो मीडिया से बात करें और जो कारकुनान थे वो शोर शराबा कर रहे थे, लेकिन ना कोई क़यादत आई, ना कोई बड़ा लीडर आया और जो शहबाज शरीफ है और हमजा शहबाज हैं वो इस तरीके से फिर अदालत से दोबारा एक नैब की तहवील में चला गया कस्टडी में और दूसरा जेल कस्टडी में चला गया और अदालत ने 13 अक्टूबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया। अब देखते हैं कि 13 अक्टूबर को इस केस में क्या कार्रवाई होती है, नुसरत शहबाज और राबिया के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।